ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। ये बड़ी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। ये सभी 15 भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, जिन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया गया है। इसमें से 11 पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। इसमें से 11 भारतीय पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पंजाब सरकार के डेलीगेशन ने भारतीयों को रिसीव किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने सभी भारतीयों को रिसीव किया है। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। इनमें से 11 भारतीय पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब सरकार के डेलीगेशन ने सभी 11 भारतीयों को रिसीव किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रोक्ष दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रोक्ष, क्या जानकारी मिल पा रही है? मोनिका, देखिए, इस समय हम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और ये वही वीआईपी गेट है जहां से डिपोर्ट किए गए जो भारतीय हैं उनको लेकर आएंगे और कुछ ही देर में दरवाजा खुलेगा और सभी जो 11 पंजाब के डिपोर्ट किए हुए निवासी हैं उनको बाहर लेकर आएंगे। और उसके लिए पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एनआरआई विंग यहाँ पर मौजूद है और एक बस भी जो है वो लाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बस लगाई गई है उनके लिए। इस बस के अंदर उनको पंजाब लेकर जाए जाएंगे और इससे पहले, क्योंकि एक उत्तराखंड का निवासी था, उसको पहले ही लेके जा चुके हैं और एक हरियाणा का वासी है, उसको लेने के लिए भी हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। तो तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका से की गई थी। अमेरिका ने अवैध रूप से जो रह रहे अन्य देश के जो लोग थे उनको डिपोर्ट करना शुरू किया था और अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये डिपोर्ट किए गए हैं। और कुछ ही देर बाद जो पंजाब के 11 लोग डिपोर्ट किए गए ऑस्ट्रेलिया से, वो कुछ ही देर बाद गेट से खुलेगा और बाहर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर किसके जरिए वो गए थे, किन एजेंट के जरिए गए थे, कब गए थे और क्या कारण था जाने का। और इसी को लेकर जो तैयारी है वो कर ली गई है। हालांकि सीएम मान की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि अवैध रूप से गए थे निर्दलीय, और यही कारण है कि यहाँ पर उनको डिपोर्ट किया गया है। कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो कौन से एजेंट है जो इस तरीके से बाहर अवैध रूप से भेजते हैं, किस जरिए भेजते हैं, डंकी के थ्रू भेजते हैं। तो ये सारी पूछताछ की जाएगी उनसे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है वो। लेकिन अब तैयारी कर ली गई है। पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी आपको तस्वीरों के अंदर दिख रहे होंगे, वो यहाँ पर मौजूद है। बस लगाई गई है, इस बस के अंदर बैठा के, ट्रैवलर में बैठा के उन सभी को यहाँ से पंजाब ले जाया जाएगा। मोनिका, बिल्कुल। और प्रोक्ष, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कौन वो शख्स है जो पेपर रिसीव करता है, जो विदेश भेजता है, इन सारी चीज़ों की अब जानकारी इनसे इकट्ठा की जाएगी, जो कि आपने बताया। और इस तरह के मामले हमने पहले भी देखे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसमें और कौन कौन से प्रदेश के युवा मौजूद हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 11 लोग पंजाब के हैं, एक हरियाणा का है, एक उत्तराखंड का है और तेलंगाना के जो लोग हैं। टोटल 15 ये संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या इसमें पंजाब की है। और इससे पहले भी जब डिपोर्ट किए गए थे, अमेरिका ने जब डिपोर्ट किया था भारतीयों को, और उसमें भी कुछ पंजाब के लोग थे। हालांकि जो फॉरेन पॉलिसी होती है इमिग्रेशन, उसके तहत उनको डिपोर्ट किया गया था। कागजात उनके पास नहीं मिले थे, अवैध रूप से रह रहे थे। यही कारण है कि उनको डिपोर्ट किया गया था। और अब ये दूसरा मामला ऑस्ट्रेलिया से आया है, जब ऑस्ट्रेलिया ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या पंजाब के रहने वाले लोगों की है। और इसी पूरे मामले को लेकर पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने भी जिक्र किया था, प्रोक्ष, जो कि आपने बताया भी। उन्होंने यही कहा था कि इनमें से कई लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि बच्चा अगर गलती करे तो उसे घर से निकाला नहीं जा सकता।
बिल्कुल देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर जो ये लोग गए थे, क्या इन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई पहले से चल रही थी भारत के अंदर, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। किन एजेंट्स के जरिए वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, किस रास्ते से गए थे, कितना पैसा गया, कितना पैसा दिया था, वहां पर काम कहाँ करते थे, क्या वहां भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर मौजूद थे, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के ये जो लोग थे, क्योंकि एक महिला भी है जिसको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनमें 10 युवक है, एक महिला है, उनको यहाँ डिपोर्ट करके ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करके भारत भेजा गया है। और कुछ ही देर का क्षण है जब सभी को बाहर लाया जाएगा, क्योंकि अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद ही वो सब बाहर आएंगे। क्योंकि उत्तराखंड का जो शख्स था उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी तो जो प्रशासन आया था, जो पुलिस आई थी, वो उसको लेकर रवाना होगी थी। तो क्योंकि 11 संख्या है, ज्यादा संख्या है, ऐसे में अंदर उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद कुछ ही देर में माना जा रहा है कि सभी बाहर आएंगे। प्रॉक्ष, इससे पहले यूएस में हमने देखा, जब यूएस में जबरन डिपोर्ट किया गया था कई भारतीयों को, और अब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया। इस पूरे मामले को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि रोजगार की तलाश में युवा वहां पर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार दस्तावेज या किसी नियमों के उल्लंघन के चलते उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल देखिए, इससे पहले यूएस की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि जब चुनाव हुआ था अमेरिका के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया था कि जो अवैध रूप से लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको वापस उनके देशों के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। यही कारण है कि जब सरकार आती है, सरकार दूसरा टर्म आता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो दूसरे टर्म आने के बाद इन सभी को डिपोर्ट करने की शुरुआत की जाती है और डिपोर्ट किया जाता है। और अब से माना जा रहा है कि और कुछ ही देर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए गए हैं वो बाहर आ सकते हैं। हलचल तेज हो गई है, पंजाब पुलिस की गेट पर लग चुकी है और उनको कुछ ही देर के अंदर बाहर लेकर आएंगे जो एजेंसीज के जो लोग अंदर मौजूद है उनके साथ। और हम यूएस का जिक्र कर रहे थे। यूएस, क्योंकि शुरुआत में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरे टर्म में आए तो उस समय क्लियर किया गया था कि उन सभी को जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और देखिए तस्वीरों के अंदर ये सामने जो गेट है अब कुछ देर में खुलेगा और जो लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे वो बाहर आएंगे, उनको गेट पर लाया जा चुका है। गेट और ये देखिए तस्वीरों के अंदर ये तमाम वो लोग हैं, तमाम वो 11 शख्स हैं जो कि जिनको डिपोर्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और वो सभी यहाँ पर बाहर लाए जा रहे हैं। अंदर की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया से इन सभी को डिपोर्ट किया गया है। और पंजाब पुलिस देखिए पूरी तरीके से तैयार है इन सबको ले जाने के लिए। और अंदर हालांकि गेट बंद करके अंदर रोक दिया गया है और जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी कि अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको यूएस से बाहर किया जाएगा। यही कारण कि कहीं अमेरिकन जहाज के जरिए बाहर डिपोर्ट किया गया था। कुछ फ्लाइटें चंडीगढ़ के अंदर लैंड हुई थी, कुछ फ्लाइटें दिल्ली के अंदर लैंड हुई थी और जो शुरुआत हुई थी उसी का ये हिस्सा है जिसमें देखिए ये वही महिला है जिसका हम जिक्र कर रहे थे जो 11 में से 10। मैम क्या कहेंगे आप? मैम क्या कहोगे? आप कब बैठे हो? मैडम कब गए थे तुम ऑस्ट्रेलिया? कब आए? तो देखिए ये महिला है, 11 में से एक महिला थी, 10 पुरुष हैं। एक को अंदर फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद अंदर बस के अंदर बैठाया जा चुका है और यहाँ से इनको पंजाब लेके चले। मैम 2008 में गए तो थे अभी आप। इसलिए डिपोर्ट किया गया आपको? अच्छा आप वर्किंग वीजा पे गए थे मैम? टूरिस्ट वीजा पे गए थे। ये जो महिला है ये 2008 में गई थी और टूरिस्ट वीजा पे गई थी और टूरिस्ट वीजा
पर ये देखिए ये बाकी शख्स भी जो है लाए जा चुके हैं और एक एक करके इनको वैन में बैठाया जा रहा है, एक एक करके बाहर लाया जा रहा है। और जो महिला है वो 2008 में गई थी, टूरिस्ट वीजा पे गई थी, कह रही है कि इनको पता नहीं लगा कब वीजा खत्म हो गया, यही कारण है कि इनको डिपोर्ट किया गया। लेकिन क्योंकि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही क्लियर होगा। आप कब गए थे ऑस्ट्रेलिया? कुछ दसूंगे पाजी कब गए थे आप? कब गए थे? तो देखिए एक एक करके जो व्यक्ति है जिनको ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किया गया है उनको सभी को एक एक करके गाड़ी में बैठाया जा रहा है। इनसे जाने के आप क्यों गए थे? तो देखिए ये जो शख्स बाहर आया है कैमरे पे हाथ मारते हुए देखा गया है इनको। लीगल तरीके से वहां पर रह रहे थे। तस्वीरों में आप देखिए ये सभी बैठे हुए हैं। पाजी आप वीजा खत्म हो गया था आपका इसलिए डिपोर्ट किया गया, किसी और रीजन से किया गया? देखिए फिलहाल बात नहीं कर रहा है कोई भी, सिर्फ जो महिला थी उनकी तरफ से जानकारी की गई थी कि उनका वीजा खत्म हो गया था, उनको जानकारी नहीं लगी, ये कारण है कि डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं कोई भी बात नहीं कर रहा है और एक एक करके सभी को बाहर लाया जा चुका है। 3 लोग बाहर आ चुके हैं, 1 महिला 2 पुरुष और ये और एक और शख्स को बाहर लाया जा रहा है। जो लोग फर्जी दस्तावेज बाहर भेजते हैं आप लोगों को, पाजी दस्तावेज कब गए थे? कब गए थे आप? क्यों आपको वहां से रिपोर्ट किया गया? भाई साहब कब रिपोर्ट किया गया आपको? तो देखिए मोनिका, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, किसी तरह के कोई भी शब्द इनके मुख से नहीं निकल रहा है और क्योंकि जानकारी यही है कि इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे थे, ये कारण है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको डिपोर्ट किया गया। देखिए कोई भी जितने भी लोगों को डिपोर्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया से वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि इनको एक एक करके पंजाब पुलिस की तरफ से वैन के अंदर बिठाया जा रहा है। अब तक 5 लोगों को वैन के अंदर बिठाया जा चुका है, 6 लोग और हैं जिनको एक एक करके अंदर एयरपोर्ट से बाहर लाए जा रहे हैं। देखिए एक शख्स और है जो बाहर आया, बात करेंगे। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। देखिए कोई भी शख्स बात नहीं करने को तैयार है और एक बार और कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, क्या कुछ कहना है। पाजी कब गए थे? ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? पाजी ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ देखिए कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना करना नहीं चाह रहा। देखिए एक शख्स और जो जिनको मुंह छुपाकर ये आ रहे हैं, हालांकि किस रीजन से ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, कब गए थे, क्यों डिपोर्ट किया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो इलीगल तौर पे रह रहे हैं भारत के अंदर उन सभी को, देखिए कितने लोग आए सर? अरे आप ये सर बताइए ना, चलो पहले इसको करने दो प्रोसेस करने दो। अरे नहीं ये तो सर ये कब नहीं कर तो देखिए जो लोग थे उन सभी को अंदर लाकर गाड़ी में बैठाया जा चुका है और सभी को क्यों डिपोर्ट किया गया, क्या रीजन था, कब ये पंजाब से भारत से ऑस्ट्रेलिया गए थे। और तस्वीरों के अंदर देखिए उनका सामान जो है लगेज वो पीछे ट्रैवलर में रखा गया है और इन सभी को बस में बैठा लिया गया है और बात करने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। और इन सभी को लेकर अब पंजाब पुलिस जो है पंजाब रवाना होगी।
यहाँ पर पहुंचे थे, किस कारण गए थे, किस तरीके से गए थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और हालांकि इस तरीके के पहले भी कई मामले आए हैं जो डंकी के थ्रू, एजेंट्स पैसे ले लेते हैं और उनको अलग अलग देशों के अंदर भेजते हैं। कोई वर्किंग के लिए जाता है, कोई टूरिस्ट के लिए जाता है। जिस तरीके से महिला की तरफ से कहा गया कि 2008 में गई थी लेकिन टूरिस्ट वीजा पे गई थी, वीजा कब एक्सपायर हो गया उनको जानकारी नहीं लगी और यही कारण कि डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन आखिर इनकी क्या भूमिका थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कब से ये रह रहे थे, वर्किंग वीजा पे थे, टूरिस्ट वीजा पे थे, स्टडी वीजा पे, ये सारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है मोनिका। और अब यहां से पंजाब पुलिस इनको लेकर पंजाब के लिए रवाना होगी। प्रोक्ष, अब आगे प्रोसेस क्या होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये पंजाब पहुंचेंगे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी? देखिए मोनिका, राज्य पुलिस के लिए सबसे चुनौती होती है वो एजेंट्स जो कि अपनी बातों के अंदर उलझाकर पैसे ऐंठते हैं और पैसे ऐड के अलग अलग देशों के अंदर भेजते हैं। हालांकि लीगल तरीके से भेजते थे, यही कारण है कि इनको समय समय पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कई क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जितने लोग ये लेकर आए हैं, क्या भारत के अंदर कोई इस किसी तरह की एक्टिविटी के अंदर शामिल थे, दूसरा जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं, वहां वर्किंग वीजा पे थे, टूरिस्ट वीजा पे थे, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब इनको यहां से पंजाब पुलिस लेकर जाएगी और इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो फैमिली को हैंडओवर है वो कर दिया जाएगा इन सभी को। सीएम मान ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जांच जारी है और विदेश मंत्रालय से इस पूरे मामले को लेकर संपर्क किया जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर ये क्या पूरी प्रोसेस होती है। इसको लेकर कोई जानकारी प्रोक्ष? देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि इन सभी से ये किस कारण से गए थे और फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय से भी बातचीत की जाएगी। कुछ भारतीय ऐसे हैं जो बाहर देशों में रह रहे हैं लेकिन यहाँ किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको लाया जा सके। और क्योंकि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसों का लालच दिखाते हैं, बड़ी बड़ी इनकम का जरिया दिखाते हैं और उनसे पैसे लेकर उनको इलीगल तरीके से बाहर भेज देते हैं और यही कारण है कि इस तरीके से गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट करती है। लेकिन अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद इनको, इनके घर वालों को हैंडओवर करने से पहले पूरी जांच की जाएगी कि आखिर किस रीजन से ये गए थे, किस एजेंट के थ्रू गए थे, आखिर और ऐसे कितने लोग हैं जो उस एजेंट के जरिए अलग अलग देशों के अंदर गए हैं, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा प्रोक्ष आपने। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। अन्य राज्यों की भी आपने कहा कि युवा पहुंचे हैं, कुल 15 भारतीय। इन सभी की एक साथ प्रोसेस होगी या फिर अलग अलग राज्यों में जो जहां का रहने वाला है वहां पर इन पूरे मामलों को लेकर पड़ताल की जाएगी प्रोक्ष? देखिए, जो जहां जिस राज्य का रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड का जो निवासी था उसको उत्तराखंड पुलिस अपने साथ, प्रशासन अपने साथ लेकर चला गया है। पंजाब पुलिस आई थी पूरी तैयारी के साथ और गाड़ी लेकर आई थी, यहां से इन सभी को ले जाया जाएगा। उसी तरीके से तेलंगाना का पुलिस, हरियाणा की पुलिस, सभी राज्यों की पुलिस प्रशासन अपने अपने स्तर पर यहाँ से लेके जाएगी इन सभी को और उनके राज्यों के अंदर ही इनसे पूछताछ की जाएगी। तो अंदर जो एयरपोर्ट की जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। एक मिनट, ये जो एयरपोर्ट के अंदर की जो कार्रवाई थी वो पूरी कर चुके हैं। अपने अपने राज्य की पुलिस यहाँ से निकल रही है। लेकिन अब देखिए, पंजाब पुलिस भी यहाँ से इन सभी को, जो 11 लोग थे उन सभी को लेके यहाँ से कुछ ही देर में, बस कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ से रवाना होगी। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 15 लोग थे, 11 पंजाब के थे, एक हरियाणा का, एक उत्तराखंड का और 2 तेलंगाना का, तो सभी राज्य की पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर उन सभी को अपने ही राज्यों, जिन गृह राज्य के वो रहने वाले हैं वहीं पर लेके जाएगी, वहीं पर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उन्हीं से पूछताछ जाएगा कि आखिर किस एजेंट के जरिए वो गए थे, कब गए थे, क्या रीजन था जाने का, कब से रह रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसी राज्य के जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो पूछताछ करेगी। जी मोनिका। प्रोक्ष, इन सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है या फिर राज्यों में ही वेरिफिकेशन किया जाएगा?
देखिए एयरपोर्ट के अंदर पूरी फॉर्मेलिटीज कर ली गई है। यही कारण जी। है कि लगभग 3 से 3.5 घंटे इनको लगे एयरपोर्ट के अंदर। और पूरी फर्दर जितनी क्वारीज थी पूरी होने के बाद, पूरी कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद ही इनको बाहर लेकर आए गए हैं, क्योंकि T3 पर इनको लेकर आए गए हैं। इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो यहीं पर आती है, और यही रीजन है कि यहाँ पर लाकर इनसे जो पूछताछ है वो अंदर की गई है। और पूछताछ करने के बाद देखिए पंजाब पुलिस का जो कॉन्वे पूरा आया था वो यहाँ से निकल चुका है। और यही कारण है कि सभी ने अंदर पूरी क्वारी होने के बाद, पूरी पूछताछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद एक एक करके सभी राज्यों के जो पुलिस है, जो जिस राज्य का रहने वाला है शख्स, वहां से लेकर उनको रवाना हो चुकी है। एक बार वहाँ इन्फॉर्मेशन देने दो यार मुझे। आज ये पंजाब के थे कितने लोग थे? पंजाब वैसे सर यही छोटा सा बता दो कितने लोग थे? कितने लोग थे, क्या था, सब कुछ था मतलब। एक मिनट बता दो, 1 मिनट। जी मोनिका। प्रोक्ष, अब आगे क्या विकल्प है इन सभी युवाओं के पास? क्योंकि सीएम भगवंत सिंह मान ने भी इस बात का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के लिए हम कोशिश करेंगे कि हालात और मुश्किल न हो, इन्हें यहीं पर रोजगार मिले। हालांकि नाराज होकर भले ही बच्चे गए थे, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। देखिए लोग जाते हैं, जितनी जनता है, जितने युवा है, वो जाते हैं बाहर रोजगार की खोज के अंदर। यही कारण है कि कुछ ऐसे लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं जो उनको अवैध रूप से कागज तैयार करवाते हैं और अवैध रूप से देशों के अंदर लेकर जाते हैं। यही कारण है कि समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से मुहिम भी चलाई जाती है ताकि इन एजेंट से बचा जा सके। और जिस तरीके से इन 11 लोगों को, पंजाब के 11 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, टोटल ये संख्या 15 है, तो इनके रोजगार के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। पहले भी पंजाब सरकार ने कहा था कि जिन लोगों को पहले डिपोर्ट किया गया था उसको लेकर भी उनके रोजगार की जो कोशिश है वो पंजाब सरकार करेगी। और इस बार भी देखना रहेगा कि जिन लोगों को, 11 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर किस जरिए ये ऑस्ट्रेलिया गए थे और क्यों डिपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यही कारण है कि इसी को लेकर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। लेकिन अब क्योंकि 15 लोगों को टोटल ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किया गया था, उनमें से 11 लोग पंजाब के रहने वाले हैं, 2 तेलंगाना के हैं, 1 हरियाणा, 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड के शख्स को पहले ही लेके जा चुकी है उत्तराखंड प्रशासन और पुलिस। 11 लोगों को पंजाब पुलिस और प्रशासन कुछ देर पहले ही लेके निकला है। हरियाणा का जो शख्स है राहुल, वो अभी हालांकि अंदर ही है, उससे अभी पूछताछ चल रही है। उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो की जा रही है। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद उसको हरियाणा लेकर जाया जाएगा। प्रोक्ष, इन पूरे मामले में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वो एजेंट जो इस तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं, एक मोटी रकम हासिल करते हैं और उसके बाद उन्हें विदेश भेजते हैं, इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। उन एजेंट को पकड़ना, उन्हें चिन्हित करना, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल खड़े करता है। बहुत ज़रूरी है ये, ताकि इस तरह बच्चे गुमराह ना हों। देखिए किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ये एजेंट, जो कि इस तरीके से अवैध रूप से लोगों को बाहर विदेश में भेजते हैं कुछ पैसों के लालच के अंदर। और आखिर जरिया क्या होता है, किस रास्ते के जरिए ये लोग अलग अलग देशों के अंदर भेजते हैं, क्योंकि सवाल यही खड़े होते हैं। ऐसी संख्या कोई पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार कई तस्वीरें सामने आई है जिसके अंदर अलग अलग देशों की तरफ से लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जो कि कुछ फर्जी एजेंट के जरिए देशों के अंदर गए हैं। उनको छुप कर रहना पड़ता है उन देशों के अंदर, क्योंकि अवैध रूप से रह रहे होते हैं, लेबर क्लास का काम करना पड़ता है। सपने कुछ होते हैं, लेकर जाते हैं कि वहां पर काम करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, लेकिन जब हकीकत जानते हैं तो उनकी भी कोशिश होती है कि किसी तरीके से वापस आए जा सके, लेकिन एक ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं जहां पर वापसी आने का कोई जरिया नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको वापस आना है फ्लाइट के जरिए या शिप के जरिए, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, जो कि उनके
के पास नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी चुनौती होती है सरकार के सामने कि ऐसे एजेंट्स के बारे में जानकारी जुटाई जा सके जो अवैध तौर पर लोगों को बाहर देशों के अंदर भेजते हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रोक्ष आपने, ये बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है। आप नजर बनाए रखिएगा प्रोक्ष। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 11 पंजाबी बताए जा रहे हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है जो अब पंजाब पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम भगवंत सिंह मान ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किस तरह उनसे पेपर लिए गए, किन लोगों ने उन्हें विदेश भेजा, इन तमाम चीज़ों की अब जांच की जाएगी। विदेश मंत्रालय से संपर्क करना पड़ा तो भी करेंगे, लेकिन इस मामले की तह तक ज़रूर जाएंगे। अब सरकार ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन एजेंट हैं जो इस तरह युवाओं को गुमराह कर विदेश भेजते हैं और उसके बाद उन्हें मजबूरन डिपोर्ट किया जाता है। 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, इनमें से 11 भारतीय पंजाब के बताए जा रहे हैं।